श्रीनगर के कोतवाली क्षेत्र के मिलन मार्केट में अज्ञात कारणों के चलते पुरानी गाड़ियों के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल पूरा मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मिलन मार्केट का है, जहां इस मार्केट में आमिर नामक युवक की पुरानी कार रिपेयरिंग व कटान का गोदाम था। यहां पर काफी पुरानी गाड़ियां रखी थी और साथ ही कटी हुई गाड़ियों का मलबा भी रखा था। अज्ञात कारणों के चलते इस पुरानी गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास हड़कंप मच गया। लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग को न बुझता देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। जब तक अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर कई गाड़ियों को अपने कब्जे में ले रखा था। आग की भयंकर लपटें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। किसी तरह अग्नि विभाग के द्वारा बड़े ही मुश्किल से कई फायर यूनिट के द्वारा इस भयंकर आग को बुझाया गया। जब तक आग बुझाई गई, तब तक गोदाम मालिक को कई लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। वहीं आग के संबंध में मालिक आमिर के द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश के कारण आग लगाई गई है। यह आग जानबूझकर लगाई गई है, जिससे हमारा नुकसान हो। तेरा नाम क्या है? तुम्हारा ही है सारा सामान जो जल रहा है? किसने लगाई आग? कैसे लगी आग? ये पता नहीं थी सर, किसी ने लगाई गई आग। जानबूझ के लगाई? तीसरी मरतबा आग लगा जा रही है, मेरा मालूम या कोई रंजिश वगैरह है किसी से? रंजिश है माल लेने के ऊपर। कौन है? आप उसके हैं सर, बतलाऊंगा सब। जरा मैं सांस ले लूं, सब बताऊंगा। आराम से बैठ जाओ। ऊपर आग लगाई है, ऊपर वाला सब देख रहा। पीछे लगाई थी आग, बड़ा होना। मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। फायर स्टेशन पर 6:40 के लगभग अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई कि मिलन मार्केट में कबाड़ में घास फूस में लगी है। फायर स्टेशन से तत्काल 2 फायर यूनिट निकाली गई। घटनास्थल पर पहुंचकर आया गया तो देखा गया कि यहाँ पर गाड़ियों का कबाड़ है। मिलन पिक्चर हॉल है, उसी में मिलन मार्केट के नाम से है। यहाँ पर गाड़ियों की कटिंग होती है। LPG किट, CNG किट वगैरह भी लगी हुई है और तेल वगैरह भी गिरा हुआ है, क्योंकि कटिंग का कार्य होता है। तो कटिंग के कार्य के हो सकता है कि संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वेल्डिंग के कटिंग कटर के साथ ही आग की चिंगारी निकली हुई हो, या कहीं से अगल बगल से आतिशबाजी भी आ गई हो। चूँकि इसके आसपास रिहायशी भवन है, लोगों में एक दहशत फैल गया, क्योंकि आग बड़ी तेज़ी से ऊपर उठी और 5-6 गाड़ियों में लगी हुई थी। कबाड़ तौर पर ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन इससे अगल बगल के लोगों में एक दर्द और भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन हमारी फायर सर्विस की यूनिट ने तत्काल अग्नि पर नियंत्रण करके अन्य विस्तार को रोका गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। सब कुशलता है और आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। सर, दीपावली जैसे अब त्योहार नज़दीक आता जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने के लिए की गई है? अब फायर ब्रिगेड के लिए तो फायर टैंकर ही है, आग बुझाते हैं। लेकिन जो दीपावली का अवसर आएगा, उस समय पर जो भी आतिशबाजी की दुकानें लगती हैं या पहले से अस्थायी दुकानें हैं, उनके लिए फायर सेफ्टी है। और जो तत्काल लगाएंगी उनके लिए भी बालू, पानी और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था रहती है। और फायर सर्विस की यूनिट वहाँ पे कम से कम एक लगाई जाती है, जहाँ कम से कम 40-50 दुकानें लग रही हैं। वो अस्थायी रूप से 24 घंटा ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ पर कितने का नुकसान होगा? अभी तो आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि कटिंग वाली गाड़ियाँ हैं और पुरानी है, वर्कशॉप है, इसलिए अभी अच्छा। एक तो यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये किसका है, क्या है, क्योंकि कटिंग होती है ये तो पता है सबको, लेकिन किसके द्वारा होती है, कौन करता है, ये अभी ज्ञात नहीं है। और हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद से ज्ञात करते हैं कि किसका है और किसके द्वारा ये वर्कशॉप चलाया जा रहा था।